2022 में RRR ने दुनिया को हिला दिया था, लेकिन पूरी फिल्म में सिर्फ एक सीन सारी लाइमलाइट ले गया। एक ऐसा सीन कि ब्रिटिश भी खड़े होकर ताली बजा दिए और उसके बाद फिल्म ने ऑस्कर जीत लिया। अब सोचिए, अगर एक सीन इतना कर सकता है तो क्या हो अगर पूरी 3 घंटे की फिल्म उसी लेवल की हो। वॉर 2 आ रही है। लोग कह रहे हैं ये 2025 की सबसे बड़ी फिल्म है, लेकिन मैं कहता हूँ ये इतिहास की सबसे बड़ी भारतीय फिल्म बन सकती है। क्या आपने कभी सुना है कि कोई फिल्म अपना पूरा बजट पहले ही दिन वसूल ले? वॉर 2 का बजट है 200 रुपए करोड़ और पहले दिन ही इसे पार करना लगभग तय है। आखिरकार हमें वो सिनेमा मिल रहा है जिसके हम हकदार हैं। अब बात करते हैं उस टीजर की। क्या कमाल का टीजर बनाया है। लंबे डायलॉग्स, धमकी से भरे वन लाइनर्स, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ कह दिया और फिर भी कुछ नहीं कहा। इस बार वॉर शब्द को बहुत गंभीरता से लिया गया है और सबसे खास बात 90 सेकंड के बाद आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कुछ नहीं पता। यही है असली अनप्रेडिक्टेबल सिनेमा। हर फ्रेम में है ब्रूटल इंटेंसिटी, ऐसी एक्शन कि रोंगटे खड़े हो जाएं, इतनी ताकतवर कि मोबाइल स्क्रीन भी छोटी लगती है। ये फिल्म बड़े पर्दे के लिए बनी है। हाँ, ये स्टाइलिश है, लेकिन साथ ही इसमें है देसी आत्मा। यही तो वो राज है जो हॉलीवुड आज तक नहीं समझ पाया। एक्शन के पीछे इमोशन छिपा है। ध्यान से देखिए, हर फ्रेम कुछ कहता है। ये टीजर आपको इम्प्रेस करने के लिए नहीं, आपको चैलेंज करने के लिए बनाया गया है। उनकी आंखों में जो आग है वो एक्टिंग नहीं है, वो है जंग का ऐलान। जूनियर एनटीआर बनाम ऋतिक रोशन। कभी सोचा भी नहीं था कि ये दोनों स्क्रीन पर इतने अच्छे लगेंगे। जिसने भी ये कास्टिंग की है उसे सलाम। और ईमानदारी से बताइए, क्या आपको लगा कि ये टीजर 90 सेकंड का था? बिल्कुल नहीं। ऐसा लगा जैसे 10 सेकंड में ही खत्म हो गया। अब बात करते हैं म्यूजिक की। कितना परफेक्टली सिद्धार्थ आनंद के स्टाइल को सपोर्ट किया है। शांत फिर भी विस्फोटक। ये टीजर तो आग था और म्यूजिक था उसका ईंधन। माफ कीजिए कियारा आडवाणी, लेकिन ये दोनों लड़के सब कुछ खा गए। आपका लुक बोल्ड है, लेकिन रोल ऐसा चाहिए जो फिल्म के बाद भी याद रहे। क्रेडिट जाता है अयान मुखर्जी को। उन्होंने स्टार प्रेशर में आकर कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने सुपरस्टार्स को एक्टर बना दिया। एक बात तो साफ है, वॉर 2 अयान की आखिरी फिल्म नहीं होगी। इतनी ग्रैंड प्रेजेंटेशन की पठान और टाइगर तक जलन महसूस कर रहे होंगे। हाँ, VFX में थोड़ा समझौता है, कुछ शॉट्स थोड़े कमजोर हैं, लेकिन वो पल इतना जरूरी था कि उसे निकालना सही नहीं होता। अब बात करते हैं किरदारों की। पर्सनली मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ जूनियर एनटीआर के लिए, लेकिन ऋतिक रोशन कबीर के रूप में वो आज भी इस यूनिवर्स का सबसे स्टाइलिश कैरेक्टर है। उनका एंट्री सीन पूरी तरह से आग, इतना दमदार कि शायद कुछ एनटीआर फैंस थोड़ा नर्वस हो जाएं। क्या उनका फेवरेट स्टार पीछे रह जाएगा? चलो रियल बात करें, अगर ऋतिक नहीं रहे तो वॉर फ्रेंचाइजी खत्म हो जाएगी। इतने जरूरी हैं वो। लेकिन एनटीआर, वो तो अनप्रेडिक्टेबल है। हीरो है, विलेन है, या दोनों? वो है इस फिल्म का वाइल्ड कार्ड। हमने RRR में देखा था, अब वॉर 2 में फिर देखने को मिलेगा। एक्शन है, स्टाइल है, इमोशन है। एनटीआर के लिए इससे बेहतर बॉलीवुड डेब्यू हो ही नहीं सकता था। काश उनके लुक में थोड़ा और एक्सपेरिमेंट होता, लेकिन सुनने में आया है उनका एक फ्लैशबैक सीन है जो सीधा फिल्म में दिखाया जाएगा। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। आज की ऑडियंस सिर्फ मसाला नहीं चाहती, वो अच्छा सिनेमा चाहती है। वॉर 2 वही बैलेंस लेकर आया है। बड़े स्टार्स, बड़ी स्क्रीन, बड़ी कहानी। ये फिल्म नहीं है, ये एक त्योहार है। लेकिन असली खेल उस चीज में है जो इस टीजर में नहीं दिखाई गई। वॉर 2 का असली विलेन कौन है? अल्फा से क्या कनेक्शन है? ये वर्ल्ड वॉर क्यों बन रही है? कौन कर रहा है कैमियो? और कितने कैमियोज हैं? अगर इस टीजर ने आपको भी झटका दिया है तो सोचिए पूरी फिल्म क्या करेगी।
अगर वॉर 2 आपकी सबसे ज्यादा वेट की गई फिल्म है तो लाइक बटन पर जोर से क्लिक करो। कमेंट में बताओ, जूनियर एनटीआर या ऋतिक रोशन, कौन जीत रहा है ये वॉर? और अगर आपने टीजर में कोई छिपी हुई डिटेल देखी है जो किसी और ने नहीं देखी तो नीचे कमेंट में डालो। चलो मिलकर ब्रेक डाउन करते हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत है। मूवी एनालाइजर को सब्सक्राइब करो डीप डाइव्स, हिडन डिटेल्स और एक्सक्लूसिव थ्योरीज के लिए जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। अगली वीडियो में करेंगे खुलासा, विलेन कौन है, अल्फा से क्या है कनेक्शन और कैमियोज का असली खेल क्या है। नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना ताकि वॉर 2 के पीछे की असली वॉर मिस न हो जाए। तब तक के लिए सिनेमा को वैसे ही सेलिब्रेट करो जैसे वो डिजर्व करता है। ये है मूवी एनालाइजर। अगली वीडियो में मिलते हैं।